दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 आदतों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने आज से नहीं छोड़ा तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ आदतें ऐसी हैं जो ज्यादातर नौजवानों में हैं। क्योंकि मेरी एज 23 साल है तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर मुझसे अच्छा शायद ही कोई एक्सप्लेन कर सकता है। और ना सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बल्कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने लोगों के अंदर ऑब्जर्व की हैं जिनकी एज 15 से 25 साल के बीच में है। सबसे मेन और सबसे बुरी आदतों को मैंने निकाला है और उन्हीं के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है इस वीडियो से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। नंबर 1, वेस्टिंग योर टाइम। अपना टाइम बर्बाद करना। और किन चीजों में? आज के टाइम में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट मोबाइल की वजह से हो रहा है। क्योंकि लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फोन चलाने लग जाते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग तो रात को लेट सोते हैं क्योंकि वो रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं। फिर लोग पढ़ाई के टाइम भी फोन को यूज करने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहते हैं और अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गया है, उसको देखते रहते हैं। आपको पता नहीं चलता कि कब रील्स देखते देखते आपका 1 घंटा ज़ाया हो गया। फिर उसके बाद जब आप काम करने या पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका काम करने को या पढ़ने को दिल नहीं करता। आप सबको अंदर से पता होता है कि आप अपनी जिंदगी का कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता सबको है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप टाइम वेस्ट करते हो तो आपको सब पता होता है, लेकिन आप फिर भी करते हो। ये टाइम गुजर गया ना तो वापस कभी नहीं आएगा। वैसे तो जिंदगी में कोई भी टाइम गुजरने के बाद वापस नहीं आता, लेकिन अभी जो टाइम गुजर रहा है ना, इसका आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दुख होगा अगर आपने इसे वेस्ट कर दिया तो आज से ही अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। नंबर 2, ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत ज्यादा सोचना। प्रॉब्लम ये नहीं है बहुत ज्यादा सोचना, प्रॉब्लम ये है फालतू की चीजों के बारे में सोचना। अगर जरा सा कुछ हो गया हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बारे में हम ऐसे सोचते हैं जैसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इस एज में ये तकरीबन सबकी प्रॉब्लम है, बल्कि मेरी भी। मैं भी पहले फालतू की चीजों के बारे में बहुत सोचता था। इतना सोचता था कि इस चीज के बारे में मैं अगर नहीं सोचूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर जब मैं नॉर्मल हो जाता हूँ तब रियलाइज होता है कि मैं तो फालतू में इन चीजों के बारे में सोच रहा था। जब ये रियलाइज हुआ ना, तब से मैंने ये ठान लिया कि सिर्फ उन चीजों के बारे में ही सोचूंगा जिनका एक्चुअल में कोई सेंस निकलता हो, अदरवाइज बाकी सब चीजें भाड़ में जाएं। नंबर 3, मीनिंगलेस रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप मीनिंगफुल है तो इट्स ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो रिलेशनशिप जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ अपने मजे के लिए, टाइम पास के लिए ये सब काम करना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। क्योंकि जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है उसका प्रेजेंट रहने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए निकलो इस फालतू चीज से। क्योंकि जब कोई इंसान पड़ता है ना इस चक्कर में तो वो फिर पागल हो जाता है। उसको हर जगह सिर्फ एक ही इंसान दिखाई देता है कि यही मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। और जब सामने वाला इंसान चला जाता है उसके बावजूद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम तो कहते थे कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। देखो, अगर सच्चा प्यार है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो फालतू के चोचले होते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती ये चीज। इसीलिए सोच समझ कर ही किसी रिलेशनशिप में एंटर होना। नंबर 4, और सबसे इम्पोर्टेंट, पोर्न एडिक्शन। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बुरी आदत है और आप इस चीज से वाकिफ होंगे अगर आप इसे करते हो तो। पहले तो आपको इसमें काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आप इसको छोड़ने का इरादा करते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आप ये गलती दोबारा कर ही लेते हो। एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया वेबसाइट से भी ज्यादा ट्रैफिक पोर्न वेबसाइट्स के ऊपर है। आप अकेले नहीं हो इसमें, आधी से ज्यादा दुनिया इसकी शिकार है। लेकिन आप इस आदत को कैसे छोड़ सकते हो? ये दिखने में आसान लगेगा लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने इस आदत को छोड़ दिया तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मान लो आप एक न्यू लाइफ जीने लग जाओगे। सबसे पहले आपको अकेले रहना छोड़ना होगा, क्योंकि जब आप अकेले रहोगे तो हो सकता है कि आप ये गलती दोबारा कर लो। फारिग ना बैठो, इससे आपके दिमाग में बुरे ख्याल आएंगे जिससे आपका दिल दोबारा इस चीज को करने का कहेगा। अपने आप को बिजी रखो, काम करते रहो, कुछ भी करो, बुक्स पढ़ने लग जाओ, क्रिकेट खेलने चले जाओ या वो गेम खेलने लग जाओ जो आपको पसंद है, लेकिन फारिग ना बैठो। सबसे ज्यादा बेहतर है जिम में जाया करो, वर्जिश करो, अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखो। अगर आपने 30 दिन तक ऐसा कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस आदत को छोड़ दोगे। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। नंबर 5, नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। आज की डेट में हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही सलामत है तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि इस बॉडी की केयर की जाए? इंसान अपनी हेल्थ को इग्नोर करके पूरी जिंदगी पैसा कमाता है और बाद में इसी हेल्थ को रिकवर करने के लिए अपना सारा पैसा लगा देता है। तो क्या फायदा इस तरह से जिंदगी जीने का? कई सारे लोगों को ये चीजें बोरिंग लगती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 रूल्स फॉलो करने हैं बस, और बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट 2 गिलास पानी पीना, सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में नॉर्मल पानी। दूसरा रूल,
डेली एक्सरसाइज करो। आप स्टार्ट 10 मिनट से भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप एक दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करो। तीसरा रूल, अवॉइड जंक फूड। अगर आप पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि सिर्फ एक महीने में 1 या 2 बार ही खाएं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग हफ्ते में कई बार जंक फूड खाते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स आपको अभी नहीं दिखेंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको कई बीमारियां होने लग जाएंगी, जो ज्यादातर जंक फूड्स खाने की वजह से होती हैं। इसलिए बेहतर है कि जंक फूड खाना कम कर दो। अगर आपने इन 3 रूल्स को फॉलो कर लिया तो आपको 40 साल की उम्र में भी 20 साल की एज वाली ताकत महसूस होगी। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि बुक्स पढ़ने से, मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें बेकार हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इन सब से फर्क पड़ता है। आप जो भी देखोगे, आप जो भी सुनोगे, उसी की बेस पर आप सोचोगे, और जैसे आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे, और वैसे ही आप बनोगे। आपको अभी नहीं पता कि किस बुक या फिर किस वीडियो की कोई लाइन आपकी लाइफ के किस मोड़ पर आपके काम आ जाए और आपकी लाइफ चेंज कर दे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आज से 3 साल पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करता रहता था। फिर एक दिन मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी सर इमरान की, जिनका YouTube पर चैनल है GFX मेंटोर के नेम से। उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई, वो ये थी कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। फिर मैंने सोचा कि मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसका मेरे फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। उसके बाद मैं खुद को पहचान पाया कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आपकी बारी है अपनी लाइफ को चेंज करने की। जो भी बुरी आदतें हैं आपके अंदर, उन सबको छोड़ दो और एक नई जिंदगी के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।